Monday to Friday, so schedule is gonna be a bit hectic. So yeah. Hi, good morning all of you. Hope everyone is doing great, staying healthy and fine. And हर हर महादेव। तो भाइयों, ऑफिस की भागदौड़ चल रही है और ये वाला व्लॉग है ना थोड़ा ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, जस्ट बिकॉज कि बीइंग इनटू अ मैनेजमेंट पोजीशन, देन इट्स अ पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी विच कम्स इन अ ईयर wherein I think your valued customers are going to visit your premises, and they'll just gonna check for normal do's and don'ts, and it is an official visit of our customer. And for your information, so they are visiting us from US, United States of America, and they have already reached India. They have already onboarded into hotel. So today is Monday, and they are going to visit office for another 1 week, and they'll keep coming to office regularly. So the plan is gonna be kind of bit hectic and busy because we all need to entertain them, and especially I being into a role, and my one of counterpart is also coming. She has already into hotel, and my responsibility is until she'll be there in India. So it's my job to entertain her completely. So in relation to any of them, be it's related to official work, related to anything, or if even in India she likes to visit anything, I can also accommodate. Means this is my choice also. If I want her to go any particular, if I let her go, let her join me, or I'll let her visit couple of places with the help of me, and we being into a same kind of company, and I'll show her the famous places of India. I already promised her I'll bring her to a couple of places normally, so which is going to be the part of agenda. But now in official days from Monday to Friday, so schedule is gonna be a bit hectic. So तो भाइयों, जैसा कि ये हमारा पर्टिकुलर जो व्लॉग है स्पेशली फॉर कस्टमर मैनेजमेंट है, कि आप एक कॉर्पोरेट में आपके पास, आप अगर उस लेवल पर हो, जिस भी लेवल पर हो, आपको कस्टमर तो मैनेज करना ही होता है। एक होता है इनडायरेक्ट कस्टमर मैनेज करना, कि आप काम करके ईमेल के थ्रू कस्टमर को मैनेज कर रहे हो। दूसरा होता है डायरेक्ट कस्टमर मैनेजमेंट, कि जिन कस्टमर के लिए आप काम कर रहे हो साल में एक आध बार विज़िट प्लान करते हैं इंडिया में आने के लिए, तो वो विज़िट आपको मैनेज करनी होती है। तो उस विज़िट में पर्टिकुलर एजेंडा होता है कि वो किस पर्पस के लिए आ रहे हैं। पहली चीज़ कि कोई बिज़नेस नया है या बिज़नेस पुराना है, कैसे चल रहा है बिज़नेस, सही चल रहा है, कोई चैलेंज तो नहीं है, और सही भी चल रहा है तो
नॉर्मली वो देखने आते हैं कि कुछ उनके क्वेश्चन होते हैं, या जस्ट एक उनकी जर्नल विजिट होती है जो कि एक कंपनी जो जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे होते हैं वो उनको ऑफर करती है कि आप साल में एक बार अपना शेयर सर्विस देख कर आओ। तो ये एजेंडा है और हमारी कस्टमर विजिट चल रही है। भाई बहुत एक्टिव है यार, पिछले वीक से है ना, आप मान के चलो कसम से आना जाना मिला कर है ना 18 घंटे लग रहे हैं मुझे। आप मेरी आवाज़ भी देखोगे ना थोड़ी भारी हो गई है, मेरे को कोल्ड और कफ हो गया है, और ये सीज़न भी है ना थोड़ा, ये सीज़न भी थोड़ा वेदर चेंज का है, इस चक्कर में भाई सेंस नहीं है क्या लोगों में चलाने की। आँख सामने देखकर घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है, मैं भी दबाया जाऊंगा, घुस जाएगी गाड़ी, तो सॉरी। तो वो खाली विजिट करने आ रहे हैं। तो हमारा ये बिजनेस है ना, जो मेरा जो कस्टमर है वो है एबट। ग्लोबली आप देखोगे तो एबट की 70% मार्केट है जो कि दवाइयों की मार्केट है। आप अगर वर्ल्ड में अगर आपको पता हो, आप सर्च करना, सबसे ज़्यादा मेडिसिन और रिसर्च जो इक्विपमेंट है वो एबट की है। और आप देखोगे कोविड में भी जो सबसे पहले जो 5 मिनट्स के अंदर कोविड टेस्टिंग किट बनाई थी वो सबसे पहले एबट ने ही बनाई थी, कि 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आप कोविड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। वो किट भी आप सर्च मार रहे हो ऑनलाइन, तो वो मेरा कस्टमर है एबट। तो उनकी विजिट हो रही है इस टाइम पर। लास्ट वीकेंड वो आ गए थे यहाँ पर, तो 6 लोग आए हैं, अंग्रेज गोरे, तो जिसमें वो पूरा प्रोसेस देख रहे हैं। तो आई बीइंग ऑन टू अ पोजीशन, तो मुझे उनकी विजिट मैनेज करनी है, उनको की चीज़ें लॉजिस्टिक अरेंजमेंट भी देखनी है, किस तरीके से वो एंटर करेंगे, वेलकम करना उनको, सारी चीज़ें, फिर उनकी विजिट प्लान कराना उनके एजेंडा के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें, तो भाई इतना हेक्टिक वीक है यार। लास्ट वीक है ना ऐसे गया आएगा कि मुझे कोल्ड हो गया यार, मैं सो भी नहीं पा रहा था ढंग से। मैं बस जाता था ऑफिस से, घर आता था, फिर सोकर उठ के फिर रेडी होकर निकल जाता था, ये हालत थी। तो एंड में आते आते मुझे कोल्ड ही हो गया थोड़ा, क्योंकि वेदर चेंज भी है और इस वजह से। तो अब ऑलमोस्ट है ना, जिसमें से 6 लोग में से है ना, जो मेन 2 बंदे थे वो चले गए हैं। मेन एक ही बंदा था डायरेक्टर, जो कि सबसे मेन था, जो सबसे जिसको लेकर सबसे ज़्यादा डर भी था, वो उंगलीबाज बंदा था कि देखने आया था बिजनेस, मेन फीडबैक उसी का मैटर करता था। तो वो बंदे के साथ में हमारा मंथन था, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छी गई, निकल गई, और वो बंदा यहाँ से जा चुका है। उसकी फ़्लाइट थी इस वीकेंड की। अब बची है खाली 1 बंदी और 3 बंदे। तो जो 1 बंदी बची है वो मेरी काउंटर पार्ट है, जो 3 बंदे हैं वो बिजनेस एबट में ही एक दूसरा, जैसे कि कहते हैं ना, रीज़न दूसरा हो जाता है, उनके हैं। तो उनके जो बंदे हैं वो उनको देख रहे हैं। तो मेरी बंदी जिसको मेरे को देखना आएगा वो मेरे साथ रहेगी अब नेक्स्ट वीक तक। तो ईजी है उसको। तो मैंने लास्ट, आज मंडे है, सैटरडे को मैं उसे घुमाने लेकर गया था, अक्षरधाम घुमाया उसको मैंने। सीपी मार्केट ले जाना था, रात को लेट हो गया था मैं, मीन्स अक्षरधाम में उसको म्यूजिकल शो दिखाया। तो उसको दिखाते दिखाते यार 8 साढ़े 8 बज गए थे बाहर आते आते। तो उसको थकान हो रही थी, उसने खुद ही बोल दिया, वुड यू माइंड इफ विल गो टू होटल बैक बिकॉज शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। तो मैंने कहा आई डोंट माइंड, लेट्स गो बैक। तो उसको फिर मैंने होटल ड्रॉप करके मैं अपना आराम से, मैंने भी खुद रेस्ट लिया, मुझे भी कोल्ड हो रहा था, मैं भी दवाई लेके यार संडे पूरा दिन रेस्ट कराया मैंने। आज ऑफिस जाना है, तो अब 3-4 दिन और मैनेज करने हैं, तो बस उसके बाद ये विजिट ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आपको इसमें पूरा इन एंड आउट दूंगा कि किस तरीके से विजिट रहती है, क्या क्या चीज़ें नॉर्मली वो कैप्चर करते हैं और क्या क्या करना होता है। नॉर्मली कुछ नहीं होता है यार, उनको घूमने के लिए मिलता है, वो यहाँ पर आएंगे, उनका जो धंधा है वो देखेंगे, कौन बंदा कैसा कर रहा है, किसी बंदे का पॉजिटिव या नेगेटिव होगा वो लेकर आते हैं फीडबैक। कोई बंदा नेगेटिव होता है ज़्यादा, तो उसका फीडबैक हमारे को दे देते हैं कि भाई इस बंदे के साथ चैलेंज है, इतने जगह जगह पर इशूज़ हैं, ये है वो है। तो किसी पर्टिकुलर बिजनेस में इश्यूज़ होता है वो हाईलाइट करते हैं, फिर हमारे को उसको थोड़ा प्लान के साथ मैनेज करना होता है। ये सारी चीज़ें होती है, बस एक विजिट के एजेंडा में यही चीज़ें होती है जो नॉर्मल हमारे को मैनेज करनी होती है। तो ये चीज़ें इस बार कुछ खास रहा नहीं। क्लोज में आया था, वो क्लोज में हमारे पास है ना सबसे ज़्यादा बिजी डे होता है। अगर आपको सर्च करोगे R2R, रिपोर्ट टू रिपोर्ट क्लोज, तो क्लोज में ही हमारे पास है ना 70%, जो पूरे महीने में हमारे पास 70% काम है ना, वो मंथ एंड क्लोज में ही होता है। तो इस टाइम पे वो आया था, तो मुझे लगता नहीं कोई टीम का बंदा टाइम दे पाएगा। जो भी टाइम दिया हम लोगों ने ही टाइम दिया, मैनेजमेंट के या मैनेजर्स ने।
उसके बाद भी हमने ज़्यादा एंटरटेन नहीं करा। उस एंटरटेन मतलब कि इतना ज़्यादा उसको डिटेल में चीज़ों में वो जा नहीं सकता था, क्योंकि उसे भी पता है सारे बिजी होते हैं अपने काम में। तो वो भी अपना आराम से रूम में बैठ कर अपनी चीज़ें, और दूसरा वो यूएस कस्टमर है, अपने वहाँ पर वो डे शिफ्ट फॉलो करता है 9 से 6 की, लेकिन यहाँ आते के साथ ही वही शिफ्ट उसकी शाम को 6 से सुबह के 9 बजे की, यानी कि एंटी क्लॉक शुरू हो गया। तो उनके लिए भी एकदम ना बिल्कुल रिवर्स ट्रांजिशन था कि वहाँ दिन में रहते थे, यहाँ रात में रह रहे हैं, तो उनकी बॉडी भी एडजस्ट नहीं कर पा रही थी एकदम ही। तो थोड़ा लेट नाइट होते होते उनको भी चैलेंज होना शुरू हो गया था। तो वो एक थोड़ा ड्रॉबैक रहता है यार। तो मुझे पता है, तो वो ब्लैक कॉफ़ी पी के काम चला रहे थे, हम भी ब्लैक कॉफ़ी पी के थोड़ा अपने आप को बूस्ट कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो बाकी एंड में मैं आपको इनकी थोड़ी सी ग्लिम्स दूंगा। ऑफिशियली मेरे को चीज़ें ग्लिम्स मतलब कि आई एम नॉट अलाउड टू शेयर एनीथिंग, बट जो मैंने एक आधी पिक कैप्चर करी है तो वो मैं शेयर करूँगा, हो सका तो देखना। बाकी डिटेल में इतना कुछ है नहीं इस व्लॉग में, कस्टमर मैनेजमेंट ही होता है यार। अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो तो एक कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो और आप एक अच्छी पोजीशन पर हो, तो जो कस्टमर आते हैं वो मेनली पहले आप ही को बिग मैनेजमेंट डील करने पड़ेंगे, या आपके बॉस को डील करने पड़ेंगे। तो जो उनका पूरा लॉजिस्टिक और पूरी जो विजिट थी वो मैंने ही प्लान करी थी इस बार। बाकी मेरे बॉस के साथ मीटिंग हुई थी, कुछ मीटिंग मेरे साथ थी, ये चीज़ें जो एजेंडा का प्लान था और कुछ नहीं था। तो ये व्लॉग में मुझे लगता नहीं है कुछ ज़्यादा है शेयर करने के लिए। हाँ, बस यही है कि जो विजिट की चीज़ें हैं, इसके बाद यार मैं थोड़ा ना रेस्ट लेकर मैं घूमने का प्लान करूँगा बहुत जल्दी। तो देखता हूँ मेरी लिस्ट में क्या क्या है, या तो मैं मनाली सोच रहा हूँ, या मैं उत्तराखंड में सोच रहा हूँ 1-2 ट्रैक करने जाऊँ, तो मैं कैप्चर करूँगा। सॉरी कि मैं इस टाइम में ट्रैवलिंग में थोड़ा एक्टिव नहीं हूँ, आप समझ सकते हो, जॉब है यार, छुट्टी मिलेगी तो ही, स्पेशली इस टाइम पर तो छुट्टी मिल सारी। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली ये विजिट ख़त्म होने के बाद में डेफिनेटली आई एम प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग वीकेंड, एटलीस्ट अ वीक। तो मैं उस टाइम में एक अच्छी आइटनरी प्लान कर रहा हूँ जो मैं कवर करूँ, तो उसमें मैं आपको भरपूर मज़े दूंगा, बकचोदी के साथ में पूरे फाड़ दूंगा, फाड़ भाई खतरनाक, मज़े ही आ जाएंगे, मज़े। अंग्रेज भी क्या मज़े करते होंगे यार भाई। लेकिन है ना, एक चीज़ मैंने देखी है, एक छोटी सी चीज़, मैंने इनको पार्टी दी थी, हमने डिनर प्लान करा था। तो जैसे होता है ना कि अंग्रेजों की साइड में भी एक हायर पोजीशन का होता है और एक नीचे वाली पोजीशन का बंदा होता है। तो हायर पोजीशन वाला बंदा थोड़ा उसमें रहता है, डायरेक्टर लेवल का बंदा, तो उसको यार वो बहुत बड़ी पोजीशन है एक कंपनी में डायरेक्टर होना, और वो भी इतनी बड़ी फॉर्चून कंपनी में डायरेक्टर होना बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको आप मान के चलो कंपनी खुद ऑफर करती है ईयर में कि आप जाकर विजिट घूम कर आओ, धंधा देख कर आओ कैसे चल रहा है किसी भी कंट्री में। वो तो एक के लिए ये वाली कंट्री नहीं है, दूसरी कंट्रियों में भी जाता रहता है वो बिजनेस के लिए, तो बहुत बड़ी पोजीशन है। जो नीचे के बंदे होते हैं उनमें से वो प्लान करते हैं किस पर्टिकुलर डिवीज़न के बंदे को या लेकर अपने साथ में चलना है उनको। तो एक बंदा आया था, तो एक जरा सा एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। तो यार वो है ना, बिल्कुल भी मसाले कुछ खाते नहीं, और हमारा इंडियंस का मसालों के बिना कुछ चलता नहीं है भाई, हमें स्पाइस चाहिए। वो खाली एक रेस्टोरेंट में लेकर गया है अच्छे खासे में, उसमें वो ग्रेवी वाले हैं ना, जो भी सारे चिकन मटन लैम सब फिश ग्रेवी में, जो डिनर में जो डिश आएगी खाने के साथ, यानी कि रोटी के साथ, तो आपको ग्रेवी वाली चलेगी ना। वो साले रोटी के साथ भी कह रहे हैं उनको है ना पूरा का पूरा चिकन चाहिए। मैंने पूछा क्या चाहिए, कहते हैं वी नीड अ फुल नॉन वेज। मैं कहा फुल नॉन वेज मतलब क्या, यहाँ तो ग्रेवी वाला मिलता है रोटी के साथ में, तो फुल नॉन वेज विदाउट एनी स्पाइसेस, मतलब कि वो पूरा का पूरा मुर्गा या कुछ भी बकरा मुर्गा जो भी है वो पूरा पका के भून भान के ऐसे उनके सामने रख दो बिना मसाले के। वो चीज़ सोच रहे थे वो। तो भाई मैंने पूरी, हमारे यहाँ पर तो वो स्टार्टर में होता है, वो भी वो भून के लेकर आते हैं वो पूरे के पूरे, वो बना के टिक्के पिक्के, तो उनको वो लग रहा है ये पता नहीं क्या है, उसमें भी मसाले मिले हुए हैं। तो भाई उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो थोड़ा तो देखे जा रहे क्या। मैंने कहा तुम यहाँ पर आए हो ना, तो इंडिया का लोकल टेस्ट ट्राई करो। तो भाई उनको खिलाया, कुछ बंदे तो स्पाइसी खा गए, कुछ जो एक आधी लड़कियाँ थी जो आई हुई थी साथ में, उनके तो तोते निकल गए भाई, स्पाइसी में गाल लाल पूरे, आंखें खुली रह गई। और स्पाइसी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत नॉर्मल स्पाइसी भाई, हल्का सा स्पाइसी में उनका बस मामला समझ लो कि ख़त्म था मामला, है ना। ना वो मीठा खाते, स्वीट डिश ना भाई उनसे मीठा खाया जा रहा, ना उनसे स्पाइसी खाया जा रहा, है ना, ये सीन था। तो मीठे में भी कुछ नहीं। फिर एक बंदा था जो नीचे का बंदा था, तो वो है ना पहले मेरे बॉस की गाड़ी में बैठा हुआ था, मैंने कहा चल तू आजा हमारे साथ आजा, फिर को लेट्स ड्राइव टुगेदर। तो उसको मैंने अपने साथ बिठाया, फिर मैंने उसको खिलाया अपना देसी पान। मैंने जानबूझ के मीठा पान ना खिला कर ना, मैंने उसको टोबैको वाला पान खिलाया। मैंने उसको बोल दिया पहले कि मैंने कहा वंस यू ईट दिस यू विल हैव अ बिट फ्लेवर लाइक यू जस्ट फिनिश द वन स्मोक।
तो इतना फील होगा कस्टमर को। तो उसने खाया, उसके बाद में अंदर जाके फीडबैक दे रहा वो तो एट द टाइम ऑफ ईटिंग उसने मुझे बोला उसके अंदर कोई मैरिजुआना हैश वैश तो नहीं होगा ना। मैंने कहा पागल हो गया, इंडिया में सब इलीगल है, बनवाएगा तू तो भाई साहब इस लेवल की बकचोदी चल रही है वहाँ पर। बस यार यही था कस्टमर विजिट का एजेंडा। बाकी एक दो ग्लिम्स होंगे जो कि मैं एंड में आपके साथ पिक्स शेयर कर दूंगा जो भी मेरी विजिट की थी, तो मैं भेज दूंगा। बाकी चलो यार मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। कोशिश करूंगा थोड़ा आगे कुछ अगर ऑफिस का कवर कर पाया तो कवर करूंगा मैं आपको कस्टमर के साथ में। अदरवाइज यार कंसीडर दिस इज टू। तो भाई प्लीज़ यार सपोर्ट दिस चैनल, नया है थोड़ा अभी। प्लीज़ अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो थोड़ा बहुत भी तो प्लीज़ लाइक द वीडियोस, शेयर द वीडियोस, कमेंट्स, प्रोवाइड योर सजेशंस। मुझे भी थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करने में हेल्प मिलेगी आपकी सजेशंस से। और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सजेस्ट करिए लोगों को। आगे जाकर बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा मैं आपको कि ये नहीं कि ट्रैवल ही दिखाना है, आपको हेल्प करे जो आगे यार लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जो मेरी जर्नी रही है वो बहुत अच्छी रही है सो फार। तो मैं अपनी जर्नी का पूरा जो निचोड़ है वो आपको आगे जाकर दूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और प्रैक्टिकल भी लगेगा कि मैंने कुछ दिया आपको लाइफ में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलो मिलते हैं फिर यार, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड हर हर महादेव, जय बोले शंकर भगवान की, बाय बाय।